मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यस्सु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत मुक़द्दस यूहन्ना रसूल का पहला ख़त, चौथा बाब 11 से 18 आयत। बशर्त कि हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें तो खुदा हम में रहेगा। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। ऐ प्यारो, जबकि खुदा ने हमसे ऐसी मोहब्बत रखी तो चाहिए कि हम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखें। खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा। अगर हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें तो खुदा हम में रहता है और हमारी वो मोहब्बत जो उससे है हम में कामिल हो गई है। हम इसी से जानते हैं कि हम उसमें रहते हैं और वो हम में, क्योंकि उसने अपने रूह में से हमें दिया है। और हमने देख लिया है और गवाही देते हैं कि बाप ने बेटे को इसलिए भेजा है कि दुनिया का नजात दहिंदा हो। जो कोई इकरार करे कि यीशु खुदा का बेटा है, खुदा उसमें और वो खुदा में रहता है। और जो मोहब्बत खुदा को हमसे है, हमने उसे पहचान लिया है और सच जान लिया है। खुदा मोहब्बत है और जो मोहब्बत में रहता है वो खुदा में रहता है और खुदा उसमें। इससे मोहब्बत हम में कामिल हो गई है कि हम अदालत के दिन खातर जमा हों, क्योंकि जैसा वो है वैसे ही हम भी इस दुनिया में हैं। मोहब्बत में डर नहीं होता, बल्कि कामिल मोहब्बत डर को बाहर निकाल देती है, क्योंकि डर में सज़ा है। मगर जो डरता है उसमें कामिल मोहब्बत नहीं होती। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर 71, पहली आयत से दूसरी, 10वीं से 12वीं और 13वीं आयत तक। जमाती जवाब। ऐ खुदा, सब कौमें तुझे सजदा करें। ऐ खुदा, शाह को अपना अदल और शहजादे को अपना सदूक अता फरमा, तो वो सदाकत से तेरी कौम पर और इंसाफ से तेरे गरीबों पर हुक्मरान होगा। जमाती जवाब। ऐ खुदा, सब कौमें तुझे सजदा करेंगी। शयान, तरशीश, जज़ायर नजरें गुजरानेंगे और शयान, अरब व सबा हदिये लाएंगे। जमाती जवाब। ऐ खुदा, सब कौमें तुझे सजदा करेंगी, क्योंकि वो महताज को जब वो फरियाद करे और गरीब को जिसका कोई मददगार ना हो छुड़ाएगा। वो मस्कीन व महताज पर तरस खाएगा और महताजों की जानें बचाएगा। जमाती जवाब। ऐ खुदा, सब कौमें तुझे सजदा करेंगी। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। नारे हम्द। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद ने मुझे इसलिए भेजा है कि मस्कीनों को खुशखबरी दूं और कैदियों को रिहाई की खबर दूं। हालेलुया। आज की अंजील मुकद्दस मरकज़ के मुताबिक छठा बाब 45 से 52 है। उन्होंने उसको झील पर चलते देखा। उस वक्त जब 5000 खाकर सैर हो गए तो यस्सु ने अपने शागिर्दों को मजबूर किया कि कश्ती की तरफ जाएं और उससे पहले बैतले सदा को पार चले, जब तक कि वो हजूम को रुखसत करे, और उनको रुखसत करके पहाड़ पर दुआ करने गया। और जब शाम हुई तो कश्ती झील के बीच में थी और वो अकेला खुश्की पर
था और उसने देखा कि वो खलियान से बहुत तंग हैं, क्योंकि हवा उनके मुखालिफ थी। तब रात के चौथे पहर के करीब वो झील पर चलता हुआ उनके पास आया और चाहा कि उनसे आगे निकल जाए। जब उन्होंने उसे झील पर चलता देखा तो ख्याल किया कि कोई रूह है और चिल्ला उठे, क्योंकि सब ने उसे देखा और घबरा गए। मगर उसने फौरी उनसे बातें की और उनसे कहा, खातर जमा रखो, मैं हूं, डरो मत। वो कश्ती पर उनके पास आया और हवा थम गई। तब वो अपने दिल में और भी घबराए हुए, इसलिए कि वो रोटियों की बाबत ना समझे थे, बल्कि उनके दिल सख्त रहे। अंजिल मुकद्दस की सिला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाएं। MC तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। अजीज दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। जिस तरह आप खुदावंद के पाक और जिंदा कलाम से बरकत पाते हैं, सेहत पाते हैं, तंदुरुस्ती पाते हैं और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरते हैं, इसी तरह गैर अक़वाम तक भी इस चैनल को शेयर करें, ताकि वो भी खुदावंद के पाक और जिंदा कलाम से बरकत पाएँ, सेहत पाएँ, तंदुरुस्ती पाएँ और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरें। आमीन।